बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 1 अप्रैल है। काजी साहब ने सरेंडर कर दिया है जी अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने। जैसे कल मैंने आपके सामने रखा था कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने जो है वो काजी साहब के सामने ये बात बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में रख दी कि जी आप कैसे वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जो है वो इंक्वायरी कमीशन बना सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस जो हैं वो क्या रिटायर्ड जज के सामने पेश होंगे? ये कैसे हो सकता है? ये तो अदलिया के ऊपर हमला है और अदलिया को जो है इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, ना कि जो है हुकूमत हमारे जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाकर जो है हमारे जजों को बुलाए और उसके ऊपर इंक्वायरी करे। तो ये बिल्कुल गलत किया आपने, आपको खुद जो है इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए। तो जी अब काजी साहब जो हैं जिनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था, काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया के ऊपर, इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि जी कोई जो है वो सुओ मोटो लिया जाए। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने सही किस्म का प्रेशर जो है वो डाला है। अब इसके हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी की मिसाल है, लेकिन खैर मैं वो नहीं दूंगा। बात यह है कि आज अगर हम चुप रहेंगे, हमारे हमसाये के घर में आग लगी हुई है तो कल हमारे घर में भी लग जाएगी जी। और बाकी ये जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस थे उन्होंने भी यही सोचा, और जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे और बाकी जो जजेस हमारी बाकी अदालतों के चुप करके बैठे हुए, जैसे कल 300 वकला ने खत लिखा। तो अगर अदलिया अब भी खामोश रहेगी और नहीं बोलेगी तो फिर ये जो 6 जजेस हैं ये आखिरी खत था। इसके बाद कोई बंदा जो है वो नहीं बोलेगा और इसके बाद फिर एक ही हुक्मरानी चलेगी जो पिछले 75 साल से चलती आ रही है। तो बहरहाल खैर अब इसके कौन-कौन से जजेस जो हैं वो इस सुनेंगे, समाअत करेंगे। ये जो सुओ मोटो लिया गया है, 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जी तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है, जो 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से क्या वकला साहिबान जो हैं वो फरमा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और जज साहब जो हैं 2 रुकनी लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जी इसमें कौन-कौन से जस्टिस हज़रात थे जिन्होंने ये फैसला सुनाया वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से भी आज केस की समाअत हुई, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जो है उनकी दोबारा क्लास लगाई है। क्योंकि एक और भी मामले के ऊपर समाअत हुई कि बुशरा बीबी जो है उनको क्यों अब इधर अडयाला जेल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि पीटीआई की दरख्वास्त थी। तो उसके ऊपर भी जज साहब ने आज उनकी सही क्लास लगाई है, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी जो कि जी पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने भी माज़रत कर ली है शहबाज शरीफ साहब से खत लिखकर। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये खबर चल रही थी और ये खबरें तो वैसे कल से ही आ रही थी कि जी उन्होंने जो है माज़रत कर लेनी है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनका भी बयान आ चुका था कि जी ये नहीं सरबराही करेंगे और नहीं करना चाहिए, ये अदलिया का मामला है। कैसे एक जो है रिटायर बंदे के सामने सीनियर जजेस जो हैं वो पेश होंगे जो कि सिटिंग जजेस हैं, और ये हुकूमती कमीशन की क्या कार्रवाई होगी जिसके खिलाफ जो है वो चार्जशीट है वही कमीशन बना रहा है, तो उसके खिलाफ क्या जो है वो कार्रवाई होगी और फिर वही टीओआर बना के देगा। तो ये तो बात वही होगी कि माल की रखवाली के ऊपर जो है वो चोर को बिठा दो या दूध की रखवाली के ऊपर बिल्ले को बिठा दो, तो बात तो वही। और ये पीडीएम की हुकूमत का वही हाल है जी। तो कैसे ये लोग जो है इस इंक्वायरी, बहरहाल खैर अब देखते हैं कि ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है बुध वाले दिन जी इस केस के ऊपर समाअत होगी 11:30 बजे, यानी कि परसों। तो उसकी डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इससे पहले जी बानी पीटीआई के हवाले से जो आज समाअत हुई है बुशरा बीबी को अडयाला जेल में शिफ्ट करने के हवाले से और उनकी मुलाकात के हवाले से, तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी गाला से सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल और बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई। स्टेट कौंसल अब्दुल रहमान इस्लामाबाद इंतजामिया के डायरेक्टर लॉ अदालत में पेश हुए। स्टेट कौंसल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनी गाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने स्टेट कौंसल को रिपोर्ट की काबिल दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बनी गाला सब जेल का दौरा करने वाले अफसर सहूलियात से मुतमईन हुई हैं। अदालत ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल न करने और मुलाकात न कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क देते हुए कहा कि ये सब सियासत हो रही है और ये रिपोर्ट देखकर अदालत ने स्टेट कौंसल से मुकालमा करते हुए कहा कि रहमान साहब ये अदालत में सियासत हो रही है। जब से जो है बुशरा बीबी को उधर शिफ्ट किया गया है 141 खवातीन जो हैं वो अडयाला जेल में दाखिल हो गई हैं, यानी कि ये बहाना बनाया गया था हुकूमत की तरफ से भी और आप कह लें कि तमाम मशीनरी की तरफ से कि जी अडयाला जेल में जगह नहीं है खातून को मजीद किसी भी लेडी को जो है वो रखने की, तो इसलिए जो है बुशरा बीबी को
बनी गाला में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वो जज साहब ने कहा कि जी जब से उनको सजा हुई और उनको उधर शिफ्ट किया है तो उसके बाद भी 141 खवातीन जो हैं वो डयाला जेल में उनको दाखिल किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है? आप बुलाएं ना अपने चीफ कमिश्नर और एडवोकेट जनरल को। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? पंजाब वालों को कहते हैं, पंजाब वालों को बुलाते हैं। आप जरा अपने सुप्रीटेंडेंट की को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने की कोशिश तो करें। आपका ये मौक़िफ़ बेंच नंबर 7 ने मुस्तरद कर दिया था। वहाँ पंजाब का सीनियर लॉ ऑफिसर पेश हुआ, तारीख पर मुल्जिमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मुलाकात का मतलब है लहदगी में प्रॉपर मुलाकात होती है। आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब जो नेक्स्ट समाअत होगी उसके ऊपर एक तो ये दलाइल दें सुप्रीटेंडेंट साहब की तरफ से जो वकील हैं कि जी क्यों उनको डयाला जेल में अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, और दूसरा अब यानी कि क्या रीज़न देते हैं, और दूसरा जो उनकी मुलाकात है वो हफ्ते वाले दिन करवाई जाए और प्रॉपर मुलाकात जो है वो करवाई जाए इमरान खान साहब की। ये जो पेशी के ऊपर मुलाकात होती है ये मुलाकात नहीं होती है। तो ये भी इजाज़त आज दे दी गई है। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। वैसे क्या ये अच्छी बात होती है अगर काजी साहब जो है जिस दिन ख़त मौसूल हुआ था उसी दिन जो है वो ले लेते, लेकिन खैर वो बात वही है कि 100 प्याज और 100 आगे, आप लोग समझदार हैं। 6 जज के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस देते हुए जी 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और इसकी समाअत जो है वो बुध वाले दिन होगी। अब इस लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस हजरात जो हैं वो शामिल हैं उनके नाम जी आपके सामने रखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा इसकी सरबराही करेंगे इस बेंच की। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनीला, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं वो शामिल होंगे। लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज ने गुज़िश्ता माह 26 मार्च को अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसी की मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खत भेजा था। तो अब जी ये बन गया, और फिर कल 300 वकला ने भी जो है वो खत भेजा कि नहीं ये कैसे हो सकता है जी, इंक्वायरी कमीशन हुकूमत के सामने आप बनाकर जो है अपने ही जजेस को हाथ बांध कर उनके सामने डाल दें, तो ये गलत कर रहे हैं जी, आप उसको नोटिस लें। तो आज उसके ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया गया है। तो अब इसकी समाअत होगी और आईनी तरीका यही है बेसिकली जी, ये कैसे आप जो है अदलिया का मामला है और हुकूमत कमीशन बनाकर जो है वो देखेगी। तो एक अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया और बेसिकली ये सरेंडर है जी जो किया गया है। इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं चलेगा। फवाद चौधरी साहब को भी जी आज रिहा करने का हुक्म दे दिया है, और ये हुक्म किसने दिया है इसके हवाले से भी इनके ऊपर जो है वो एक ज़मीन की जो है वो उसके ऊपर कब्जे का केस था। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने जेल में ज़मीन से मुतल्लिक नैब केस में फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली और उनको जो है रिहा करने का हुक्म दे दिया। वो नैब केस में जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद थे। अब अगर उनके ऊपर कोई और केस नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएंगे, नहीं तो फिर जो है उनको दोबारा किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह जी आज इमरान खान साहब के जो तोशाखाना केस है जिसमें आपने देखा कि पूरा का पूरा पीडीएम का बयानिया और मीडिया के ऊपर किस तरह जो है वो सहाफ़ियों के, और सॉरी सहाफ़ी तो नहीं कहूँगा, एंकर्स जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं उनके पटे खोल दिए गए। और फिर जो उन्होंने तोशाखाना केस में घड़ी को जिस तरह पीटा, पूरी दुनिया तक जो है इवन के मोहम्मद बिन सलमान तक जिसने वो घड़ी का तोहफा दिया था उस तक ये बात पहुंची कि जी पाकिस्तान में वो जो घड़ी दी गई थी इमरान खान को आपने तोहफे में दी थी उसकी जो है बात हो रही है और उसका केस इमरान खान के ऊपर बना दिया गया। तो बेबहा पैसा जो है मीडिया को दिया गया और अब वो तोशाखाना केस की जो है फिर हमारी अदालतों में केसेस चले और अदालतों ने भी वो कुछ कहा कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब आज जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की है और उन्होंने इमरान खान साहब की जो 14 साल कैद की सज़ा सुनाई थी तोशाखाना में वो सज़ा मअतल कर दी है। तो क्या पीछे रह गया जी इस केस में? जब सज़ा मअतल हो गई है अब बंदा जज साहब से पूछे या उन सारी अदालतों से या उन जज साहिबान से पूछे जिन्होंने ये फैसला दिया था या जिन्होंने पूरा एक इतना अरसा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा और करोड़ों अरबों रुपए का जो है वो नुकसान किया, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। बात वही है कि सिर्फ अपने मुफादात, अपना टन्योर, अपनी सीट, अपनी कुर्सी और अपने अरबों रुपए इकट्ठे करके बाहर जाके जजीरे लेने, अपने बच्चों को याशियाँ करानी है, सिर्फ बस इस तक है जी पाकिस्तान। ये इस इशराफिया का पाकिस्तान है। आवाम तो बेचारी सिर्फ टैक्स देने के लिए और मरने के लिए और जलील होने के लिए बनी है इस मुल्क में, और इसी वजह से ये चाह भी रहे हैं कि आवाम इसी तरह जलील होती रहे, हमारी जो हुक्मरानी है वो ख़त्म ना हो। लेकिन अब वो हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी जी, जल्द ख़त्म होगी और ज़रूर ख़त्म होगी। तो ये जी आज की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।